यहां तक क्लियर है सबको? ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़े। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है? बॉडी में या मतलब ह्यूमंस में या प्लांट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसका सही जगह पर जाना। ठीक। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। अच्छा, इसके आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए। लिग्निन मतलब क्या होता है? क्लास 9th में पढ़ चुके अपन। व्हाट डू वी मीन बाय लिग्निन? इट गिव्स वुडी टेक्सचर। 9th में याद है अपन किस में पढ़े थे? टिश्यू चैप्टर में पढ़े थे इसको। नेक्स्ट, परफोरेशन मतलब क्या होता है? स्मॉल होल्स, स्मॉल पोर्स को अपन क्या बोलते हैं? परफोरेशन बोलते हैं। सुक्रोज का मतलब क्या होता है? प्लांट जिस फॉर्म में खाना स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज। इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। नाउ, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कितने तरीके से होता है? क्या? कितने कितने कौन कितने पार्ट्स हेल्प करते हैं फ्लो में? दो पार्ट्स। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसफर करने में मदद करता है? वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या ट्रांसफर करने में मदद करता है? फूड। क्या फ्लोएम वाटर भी ट्रांसफर करता है? यस। ठीक है। फ्लोएम मेनली फूड ट्रांसफर करता है बट वो वाटर भी ट्रांसफर करता है। बट जाइलम सिर्फ क्या ट्रांसफर करता है? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स formed by the process of photosynthesis happens through xylem and phloem। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कौन करते हैं प्लांट्स में? xylem and phloem। ठीक। this includes the transportation of water and necessary nutrients to all parts of the plants। xylem transports water and phloem transports food, mainly food। ठीक। अब आते हैं अपन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस की तरफ जिसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं अपन उसको? ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मतलब होता है अदर, लोकेशन मतलब होता है जगह। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में खाना कैसे पहुंचता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक। अब इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये छोटी सी रफ इमेज देखिए। ठीक है। कैन यू सी दिस? अच्छा, डू यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस? क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देन व्हाट इज डिफ्यूजन? एक साथ मत बोलो, हाथ उठाओ किसको पता है। यस। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। When we are talking about solid, liquid and gases, सबको इंक्लूड कर लो तो क्या? डिफ्यूजन। When we are talking specifically about water, we term it as osmosis। समझ में आया? चलो, तो इतना पता है कि ऑस्मोसिस को, उस प्रोसेस को जैसे ही पता चलता है कहीं पानी कम है, वो वहां पे पानी डालने की कोशिश करता है। अब देखिए, ये क्या है अपना? लीफ सेल। ये क्या है अपना? लीफ सेल। ठीक है। प्लांट के लीव्स के अंदर की लीफ सेल। यहां पे क्या जमा होता है? सुक्रोस। इसी लीफ के अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है। और यहीं पे क्या बनता है उनका? सुक्रोस। सुक्रोज गेट्स ट्रांसफर्ड टू कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल किसका हिस्सा होता है? फ्लोएम का हिस्सा होता है। फ्लोएम कई, जैसे ह्यूमन बॉडी के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सर होता है, कई पार्ट से मिलकर ह्यूमन बॉडी बनी है, वैसे फ्लोएम भी पार्ट से मिलकर बनता है। तो पहला पार्ट क्या है फ्लोएम का? कंपेनियन सेल। सुक्रोज गेट्स ट्रांसफर्ड टू कंपेनियन सेल बाय हेल्प ऑफ व्हाट?
अपन यहां से वहां जाते हैं, आप बोलोगे पैरों की मदद से, पैरों को कहां से मदद मिल रही है? मतलब अपन को ये सब करने की ताकत कहां से आ रही है? फूड क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। तो ये सारी प्रोसेस किसके थ्रू हो रही है? एटीपी के अंदर की एनर्जी को यूटिलाइज करके हो रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ? लीफ सेल में क्या बना? सुक्रोज। सुक्रोज कहां गया? कंपेनियन सेल से एटीपी की मदद से वो कहां गया? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्लोएम। सीव ट्यूब में क्या चला गया? खाना चला गया। अब वहां खाना चला गया तो वहां किस चीज की कमी हो गई? वाटर की कमी हो गई, बिकॉज द फूड हैज टेकन प्लेस ऑफ द वाटर हियर। तो अब किसको पता चलेगा कि पानी की कमी है? जाइलम को। कौन सी प्रोसेस परफॉर्म होगी? ऑस्मोसिस। वाटर विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? इसी को बोलते हैं अपन क्या? ट्रांसलोकेशन। अच्छा मैम, सिर्फ सीव ट्यूब्स में ही खाना पड़ा रहता है क्या? प्लांट के एक ही पार्ट में खाना पड़ा रहता है क्या? आप लोग को क्या लगता है? व्हाट डू यू से? हमारे जो फूड है वो इसी ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस के थ्रू और ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स को जिस पार्ट में खाने की जरूरत है उस पार्ट में जाते हैं। जैसे कि बडिंग सीजन, जो रेनी सीजन होता है अपना, या फिर जो स्प्रिंग का सीजन होता है, तो वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से फ्लावर के पार्ट में रहती है? द बड पार्ट, जहां पे फ्लावर उगता है वहां पे जरूरत रहती है। तो उस समय ये प्रोसेस खाना कहां चला जाता है? बड वाले पार्ट में, यानी कि जहां पे फूल उगता है वो वाले पार्ट में। ठीक है? सेम प्रोसेस परफॉर्म होके ये पार्ट्स प्लांट में, हर प्लांट में हर जगह अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले कहां रहता है खाना? लीफ में। फिर वो कहां जाता है? कंपेनियन सेल्स। देन इट ट्रांसफर्स टू सीव ट्यूब। में पानी की कमी होती है तो फिर उसकी कमी को कौन पूरा करता है? जाइलम, बाय द प्रोसेस ऑफ। क्लियर एकदम? ठीक है, आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ध्यान देना एक एक वर्ड पे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। लीव्स में ही खाना क्यों बन रहा है? क्योंकि वहां कौन सी प्रोसेस परफॉर्म होती है? फोटोसिंथेसिस की। मटेरियल सच एज सुक्रोज इज लोडेड फ्रॉम द लीव्स टू फ्लोएम। समझ में आया? फ्लोएम किसको बोल रहा है? सब लीव से कहा गया था, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब्स। तो दोनों को मिला के यहाँ पे क्या लिख दिया है? फ्लोएम, क्योंकि वो दोनों फ्लोएम के ही पार्ट्स हैं। बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी, दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू। विच टिश्यू? फ्लोएम टिश्यू, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. समझ में आया? फिर ये मटेरियल जैसे जैसे यहाँ पानी भरता है वैसे वैसे ये मटेरियल वहां मूव होने लगता है। भाई अब पानी और खाना दोनों भर जाए उतनी जगह होगी क्या? नहीं। तो यहाँ पे ज्यादा खाना आ गया, अब इसको दूसरी जगह भेजना है, वो कैसे जाएगा? जब पानी यहाँ भरना शुरू हो जाएगा तो खाना कहीं और जाएगा, वहां जाएगा जहां खाने की जरूरत है। This allows the phloem to move material according to the plant's need. For example, in the spring, sugar is stored in the root or stem tissue. जो शुगर, जो सुक्रोस रूट और स्टेम में था, वो कहां ट्रांसपोर्ट हो जाएगा स्प्रिंग के टाइम? टू दी बड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। समझ में आया? क्लियर है? तो जरूरत सीजन के हिसाब से खाना ट्रांसफर होता रहता है। ठीक? कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं? ठीक है। तो जाइलम क्या होता है? एक बार जाइलम के बारे में पढ़ लीजिए। जाइलम का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी थ्रू ऑस्मोसिस। वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? ऑस्मोसिस। अच्छा दिमाग से बताओ, जाइलम का के मूव करने का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड्स। क्या वापस भी आता है पानी? जाइलम का मूवमेंट क्या रहता है? यूनी डायरेक्शनल। क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। वो एक ही साइड मूव करता है। कौन सा साइड? रूट्स में पानी डालते हैं अपन, जड़ में पानी डालते हैं, जड़ से पानी कहां जाता है? ऊपर की तरफ। समझ में आया? अच्छा, जाइलम किन किन चीज से मिलकर बना है? ये सब अपना 9th टिश्यू चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ट्रेकाइड्स,
जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स। ठीक, इसका मीनिंग आपसे 10th में नहीं पूछेगा, यू हैव टू नो दी पार्ट्स कि किससे मिलके अपना जाइलम बना था। इसका डायरेक्शन क्या रहता है? यूनी डायरेक्शनल। वेरी गुड। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम का क्या फंक्शन है? ट्रांसलोकेट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस्ड बाय लीव्स टू अदर एरियाज ऑफ द प्लांट्स। क्या क्या पार्ट से मिलके बना है वो बोलो? समझ में आया? सबसे पहले कहां था खाना? सब लोग एक साथ। हाँ, लीव सेल। सेकेंड, फिर जाइलम से वाटर ट्रांसफर हुआ। ठीक, डायरेक्शन क्या रहता है फ्लोएम का? बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मूव होता है जरूरत के हिसाब से। देखो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये किसका डायग्राम है? जाइलम का। ये है फ्लोएम का। यू कैन सी जाइलम में कहा जा रहा है? यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ वन वे है, वाटर और मिनरल्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी वॉल पे आपको कोई भी एंड नहीं दिखेगा। ठीक है, थिक वॉल्स है जो कि किससे स्टिफ्ड है? लिग्निन से, जो कि उसको वुडी टेक्सचर देती है प्लांट को बाहर से। वहीं फ्लोएम को आप देखोगे तो ये क्या ट्रांसफर करता है? दोनों, वाटर एंड फूड। इसका डायरेक्शन आप ऊपर भी देखोगे और नीचे भी देखोगे, टू वे फ्लो। और इसकी सेल्स के बीच में क्या है? वॉल्स हैं विथ परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? स्मॉल होल्स। समझ में आया? जिससे कि मटेरियल क्या हो सके? ट्रांसफर हो सके। समझ में आया? आर यू क्लियर? तो यहां पे अपना ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। चलिए जल्दी से लिखना चालू कर दीजिए।